फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात करें बीपीएससी के संदर्भ में तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कट ऑफ तेज़ी से ऊपर गया है, ऐसी परिस्थिति में मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी मार्क गेन कर पा रहे हैं वो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपका रियल सिचुएशन पता चलेगा कि हमारा सिचुएशन क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, जो बीपीएससी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो बार बार बीपीएससी में पूछे जाते हैं। साथ ही इसमें करंट के क्वेश्चन को भी अपडेट किया गया है। फ्रेंड्स अगर पीडीएफ चाहिए तो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ और ये सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट की, तो ये जो जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ये कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसको जारी किया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था वो कौन थे। तो फ्रेंड्स ये जो जिम्मेदार थे ये विद्याधर थे। एक्चुअली हुआ क्या था फ्रेंड्स, जब महमूद गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार पे वंश पे जो है हमला किया था, तो उसके जो राज्यपाल थे वो वहाँ से डर के मारे भाग गए थे और इस पे विद्याधर जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और इस संदर्भ में वो नाराज़ होके इसके जो राज्यपाल थे उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था। तो मुगल काल में चित्रकला का जो प्रारंभ किया था वो हुमायूं द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है। अघन्य का अर्थ होता है फ्रेंड्स वध योग्य ना हो, जिसका वध न किया गया हो उसे अघन्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें वैदिक काल में तो उस समय गाय को जो है वो अघन्य माना जाता था, यानी वध योग्य नहीं माना जाता था। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, वो कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 1916 ईस्वी में जो है वो लखनऊ समझौता जो है वो हस्ताक्षरित हुआ था और ये किसके बीच हुआ था, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, 1916 इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। तो फ्रेंड्स बात करें सीधी कार्यवाही दिवस की तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो फ्रेंड्स अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किसने नागार्जुन पहाड़ियों पर जो है नागार्जुन पहाड़ियों पर गुफाओं को आजीविकों के लिए दान में दिया था, यानी आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स ये जो है वो अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो बात करें गुप्त संवत के प्रारंभ की तो ये 319 ईस्वी में, यहाँ पे 319 है, थोड़ा सा धुंधला है, अब मैं लिख देता हूँ। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वारा जो है किया गया था और ये गुप्त वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल ने नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछ रहे हैं कि किस पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेहरगढ़ यहाँ पे आंसर होगा। ये देखिए बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, ये किस देवता की पूजा करते थे। तो ये जो पूजा करते थे फ्रेंड्स ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो बात करें भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की तो ये चलाया गया था MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मुख्यतः जो थे ये तांबे और पीतल के थे। ठीक है, हालांकि ये प्रयोग उनका विफल रहा था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 14वां है फ्रेंड्स
चंदेल साम्राज्य के जैजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जय शक्ति के नाम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, दोबारा मैं इसको रीड कर देता हूँ। चंदेल साम्राज्य के जैजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो ये जय शक्ति होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी? ठीक है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेश में आधुनिक रीति पर मतलब आधुनिक प्रणाली पर जो है वो दूतावासों की स्थापना की थी? तो आपको पता होगा ये टीपू सुल्तान है। ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी में ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय गेहूं जौ और चावल की खेती तो प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, परंतु मक्का की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी में जो है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो पुरंदर की संधि पे जो हस्ताक्षर किया था फ्रेंड्स ये जय सिंह के साथ हुआ था, और इसमें से 35 में से 23 किले जो है वो मुगलों को देने पड़ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो बात करें मित्र मेला संघ की तो इसकी शुरुआत की थी विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका आंसर हो जाएगा। और 1904 में फ्रेंड्स 1904 में इसका नाम बदल के जो है ये अभिनव भारत जो है वो रख दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कलकत्ता अधिवेशन में जब गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव पेश किया था तो उस समय CR दास ने इसका विरोध किया था, लेकिन वहीं नागपुर अधिवेशन में CR दास ने खुद इसका जो है प्रस्ताव को पेश किया था। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्यवस्था व्याख्या है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी की तो अगर किसी भी कार्य में आवश्यकता से अत्यधिक जनसंख्या संलग्न होता है तो उसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं डी में कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो तो उसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे 21 पे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल में थे तो उस समय वहाँ से वो भागकर नेपाल चले गए थे और वहीं से ये भूमिगत गतिविधियों से संगठित एक संस्था बनाया था और उसके थ्रू जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था और संपन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये बेलगांव अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ये 1924 में हुआ था। और ये जो था फ्रेंड्स ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 39वां अधिवेशन था। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा जो है बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी, ये 1924 में हुई थी तथा ये 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, चलते हैं 23 के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था उसके विरोध के जो आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पे चलेंगे 24 पे। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सज़ा हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है इसमें बच गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे फ्रेंड्स अशफाक उल्ला, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल इन लोगों को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे 25 पे। दिल्ली की किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जो है वो जजिया कर लगाया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक वो पहला मुसलमान शासक था जो मुसलमान के साथ साथ ब्राह्मणों पर भी जो है वो जजिया कर लागू किया था।
तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 26 पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुलेमित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले है अजमेर कुब्बत उल इस्लाम मंदिर, इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है फ्रेंड्स ये दिल्ली में है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से ये जो है सुलेमित नहीं है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जौनपुर अटाला मस्जिद, तो ये सही है। मालवा जहाज महल सही है। गुलबर्गा जमा मस्जिद ये सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए बन के आएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि की माप की, तो ये थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में जो है इसके चित्र को अंकित किया गया है। भूमि की एक माप बनाई गई है किसमें? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। तो इस तरह से हमारा जो है वो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स 28 पे। 28 है हमारा पुर्तगाली द्वारा वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाली भारतीय राजा का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए थे तो उस समय जो है जमोरियन जो है इसकी भव्य स्वागत की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अकबर के आरंभिक दिनों में उसके रेजिडेंट कौन था? तो फ्रेंड्स अकबर के आरंभिक दिनों में बैरम खान जो है उनके संरक्षक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा, बैरम खान। नेक्स्ट पे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो गया? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का 1206 में जो है प्रारंभ हुआ था और वहीं इसकी जो है अंत की बात करें तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 को पानीपत युद्ध के साथ ही जो है वो दिल्ली सल्तनत की जो समाप्ति हो गई और यहाँ पे बाबर का जो है साम्राज्य यानी मुगल काल जो है वो शुरू हो गया था। तो इसी तरह से हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा 1526। नेक्स्ट पे चलेंगे 31 पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती हैं? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी जो है, बी सिंधु नदी, ये नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। विश्व के निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? तो फ्रेंड्स बात करें अधिकतम जो है वो क्षेत्र की, तो बैकाल झील का जो क्षेत्रफल है वो 31,492 वर्ग किलोमीटर है। इसका 31,492 किलोमीटर है। पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 33। एल्युमिनियम का जो है यहाँ पे फ्रेंड्स उद्योग दिया हुआ है और यहाँ पे उत्पादन केंद्र है और इसको हम मिलान करना है। तो मिलान करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करने पे हमें मिलेगा आंसर। देखिए एल्युमिनियम का जो है वो कोरबा हो जाएगा, सीमेंट का डालमिया नगर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्रेंड्स बेंगलोर हो जाएगा और पेट्रो रसायन का जो है वो बी बुंगाई गाँव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा फ्रेंड्स बी। यहाँ पे आप देखेंगे बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 34 और 34 में फ्रेंड्स फिर यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं कि कौन सा युग सुलेमित है। तो देखिए यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं। चंबल जो है फ्रेंड्स, देखिए बनास चंबल, तो ये फ्रेंड्स सही है। गोदावरी ये भीमा नदी, भीमा जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा एक कृष्णा की सहायक नदी है। इंद्रावती की बात करें तो ये गोदावरी की है और बेल की बात करें तो बेल जो है वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा फ्रेंड्स ई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेना कृषि मिलती है। तो चेना कृषि किससे मिलती है फ्रेंड्स? ये श्रीलंका में होती हैं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स ये ताप मंडल जो है ये समताप मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंदाका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो चंदाका वन्यजीव अभयारण्य है ये उड़ीसा के कटक जिला में है। ठीक है, और उड़ीसा के कटक जिला यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो फ्रेंड्स बात करें
ठंडी जलधारा की, तो गल्फ स्ट्रीम जो है, ये गल्फ स्ट्रीम, ये ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी लेब्राडोर, फॉकलैंड, कैनारी, ये सब जो है फ्रेंड्स ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो है वो हम्म, सुंदरवन की डेल्टा है, जो गंगा नदी द्वारा बनता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे नील नदी द्वारा जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ी डेल्टा जो है वो बनती है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला नीचियों के मुख्य स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विश्व की सबसे अधिक जो है वो कोयले की प्राप्ति जो है वो गोंडवाना तंत्र से होता है। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 41 पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ओजोन परत के क्षरण की जो जिम्मेदार गैस है ये मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो इसमें बी हो जाए क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 42 पे, निम्नलिखित में से कौन से वर्षावन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? तो फ्रेंड्स बायोम की विशेषता जो व्यक्त करता है वो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्व स्तर प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि परतें, ये जो है वो बायोम की विशेषता जो है व्यक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, चिनूक क्या है? तो फ्रेंड्स चिनूक जो है ये स्थानीय पवने हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देश दिए गए हैं और तेल का क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पे मिलान करना है। चलिए मिलान करके हम देख लेते हैं क्या आंसर निकलता है। बात करें ईरान की तो ये मस्जिद सुलेमान होगा। इराक की बात करें तो ये होगा फ्रेंड्स किरकुक। ठीक है, कुवैत, अगर कुवैत की बात किया जाए तो ये होगा बडगान। बडगान, यहाँ बडगन दिया हुआ है लेकिन होगा बडगान। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का होगा दमाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप मिलान कर लेंगे और मिलान करने पे आपको जो आंसर मिलेगा फ्रेंड्स वो आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 45 पे, सरगैसो सागर प्रख्यात है, किस लिए प्रख्यात है? तो सरगैसो सागर जो है फ्रेंड्स ये सरगैसो नामक घास के कारण जो है इसमें पूरे सागर में सरगैसो नामक घास फैली हुई है और इसीलिए इसका नाम जो है वो सरगासो सागर जो है वो दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आंसर में समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु इसको जो है सरगासो सागर नाम दिया गया है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का माना जाता है, यानी वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इसे ही जो है वैश्विक विरासत के जो है वन माना जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 47 पे, बैसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होते हैं? तो फ्रेंड्स बैसाल्ट सेल के संगठन में सिलिकॉन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है और इसमें तकरीबन 45 से 65% तक 65% तक जो है वो सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्बश्री मिशन शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कुदुम्बश्री है क्या। ये कुदुम्बश्री मुख्यतः गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया एक योजना है जो केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो फ्रेंड्स ये कपासी जो है वर्षा मेघ का, कपासी वर्षा मेघ का जो है वो एल्बिडो उच्चतम होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 50 पे, डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये डोनवास नामक जो है क्षेत्र है काफ़ी अभी चर्चा में है क्योंकि इस क्षेत्र पे रूस और यूक्रेन द्वारा वो काफ़ी जो है संघर्ष चल रहा है। ठीक है, और ये मुख्यतः काला सागर एवं इजोब सागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मुख्यतः जो है वो यूक्रेन के डोनेटस क्षेत्र में जो है अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 51 पे, कठोर संविधान वह होता है जो विधि निर्माण, यहाँ पे देखिए विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार का समर्थन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस विचार का जो समर्थन किया था वो किए थे JS मिल ने। और क्यों किया था? तो इनका मानना था कि अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो राज्यों की समस्या से अनभिज्ञ होते हैं, उसे राज्यों की समस्या के बारे में जानकारी नहीं होती है और इस आधार पर इसके वोटिंग राइट जो है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है,
तो ये कथन किसका था? J.S. मिल साहब को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये किस तरह के मान्यता देता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान जो मान्यता देता है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद अनुच्छेद जो है वो 108 के तहत बुलाते हैं। ठीक है, 108 के तहत। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं फ्रेंड्स, ये लोकसभा के अध्यक्ष जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। तो अगर बात करें राज्यसभा के धन विधेयक की, तो ये मात्र 14 दिन तक जो है उसको रोक सकते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो वापस लौटाना होता है। धन विधेयक के बारे में अगर सिफारिश राज्यसभा की कोई होती है तो ये मानना या न मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो फ्रेंड्स बात करें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन की, तो इसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय 1976 में जो है किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार, इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें लगता है कि इसको डिस्क्राइब करना चाहिए वो निश्चित रूप से मैं डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन अगर जो बात नॉर्मल होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखेंगे। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान के लिए जो मसौदा तैयार किए थे इसकी जो समिति के अध्यक्ष जो थे ये भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में भाग 9 में जो है वो पंचायतों से संबंधित व्यवस्था किया गया है, और ये 243A से 243O तक जो है उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 59 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भारत की गौरवशाली रही है कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल जो है वो नहीं लगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार जो है ये भारत में अब मौलिक अधिकार में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 61 पे। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं तथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिए गए हैं, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो मात्र 11 हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 हैं। केरल की बात करें तो केरल में राज्यसभा की सीटें 9 हैं, और राजस्थान में जो है वो 1 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर मिलान कर लेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन संविदा वेताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है? तो फ्रेंड्स बात करें इसमें तो व्यक्तियों की असुरक्षा जो है, व्यक्तियों की असुरक्षा ये फ्रेंड्स संविदा वेताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निजी आधारित संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बात करें भूरी क्रांति की, तो ये जो संबंधित है ये उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आप इसको कहीं नोट कर लेंगे। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, और इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएगा। 65 की बात करें, इसमें है विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश का मुद्रा के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? तो फ्रेंड्स भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो नियामक है वो सेबी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 67 पे। 67 है हमारा
समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व पर नियंत्रण में रहते हैं? तो फ्रेंड्स बात करें इसमें फ्रेंड्स स्वामित्व और नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य के। ठीक है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक उसके स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार जो है वो राज्य के अंदर में आता है। ठीक है, राज्य का अधिकार में आता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये मात्र 4 वर्ष की थी और कब से कब तक? तो ये 1974 से लेके 1978 तक थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर होगा 5वीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर की निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ब्याज दर का निर्धारण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है? तो फ्रेंड्स इससे मात्र सिंडिकेट बैंक जो है ऑप्शन में है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1949 को, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 72 पे, मुद्रास्फीति आय तथा धन के किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो फ्रेंड्स जब भी मुद्रास्फीति होगा तो उस समय व्यापारी और उत्पादक जो है वो उसको ज़्यादा फायदा होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में धनवान दिया गया है तो इस पे धनवान को जो है वो ज़्यादा जो है वो फायदे होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई विवाह नहीं होती है, यानी मापक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स बात करें विकृति की तो विकृति की कोई माप नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 74 पे। 74 है हमारा, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने की के लिए कुल ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो शुद्ध जल में जब भी डिटर्जेंट डाला जाएगा तो फ्रेंड्स वो तनाव घटेगा, इसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा, सारंगी समिति को गठित किया गया था, ये किस लिए गठित किया गया था? तो सारंगी समिति के जो गठन हुआ था वो मुख्यतः किसानों के ऋण संबंधित मुद्दे हेतु किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत होता है ये आघूर्णन का सिद्धांत होता है। ठीक है, आघूर्णन की, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 79 पे, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स वृत्ताकार के पथ के चारों ओर पिंड की गति का जो उदाहरण है समान चाल प्रवृत्ति वेग होगा। ठीक है, तो इस तरह से सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स हमारा, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। तो रेडियो एक्टिवता को जो मापा जाता है फ्रेंड्स ये गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। ठीक है, गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है, यहाँ पे ये में आंसर दिया हुआ है, गाइगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट पे चलेंगे, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो फ्रेंड्स हैलोजन में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं ये होते हैं फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन से हैं? तो फ्रेंड्स तरल अवस्था में जो अधातु पाई जाती है वो होता है ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, एथिल अल्कोहल का आइसोमार है। तो एथिल अल्कोहल का जो आइसोमार होता है फ्रेंड्स ये होता है डाइमेथिल ईथर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, डाइमेथिल ईथर। फ्रेंड्स अगर बात करें आइसोमार की तो जिन यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुण भिन्न होते हैं तो उसे आइसोमार कहा जाता है। यानी वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे ही आइसोमार कहा जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है। तो हाइड्रोक्लोरिक का जो एक अन्य नाम है वो है मर्क्यूरेटिक अम्ल। ठीक है, मर्क्यूरेटिक अम्ल, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, ऑक्सीजन क्या है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन एक दहन पोषक है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, एक दहन पोषक है।
86 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील होते हैं? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो है ऑप्शन में ये एक दहनशील गैस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 87 पे, और 87 है हमारा, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में है लिम्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स तालाबों, पोखरों और झीलों के जो जीवों के अध्ययन होते हैं उसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें हर्पिटोलॉजी की, तो फ्रेंड्स उभयचर एवं सरीसृप के जो अध्ययन होते हैं इसे ही हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा मैलाकोलॉजी की बात करें तो मोलस्का समूह के जो जीव होते हैं उसके अध्ययन को मैलाकोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे 88 पे, वह वर्णक जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स ये वर्णक होते हैं कैरोटीनाइड, और ये कैरोटीनाइड जो होते हैं ये वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, जापान में पाया या यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है ये पीसीबी से संबंधित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सी हैं? तो सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वह है महासागर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है? तो फ्रेंड्स जल जीवशाला यानी पौंड, तालाब, ये सब जो होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट पे चलेंगे, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें स्टोन कैंसर की तो ये अम्ल वर्षा से, यहाँ पे दिया हुआ है, अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स मछलियों के जैविक नियंत्रण के लिए एक गम्बूसिया नामक मछली होते हैं, और ये गम्बूसिया नामक मछली को तालाब में छोड़ने से जो मच्छरों के लार्वा होते हैं इसको ये जो है वो खा जाते हैं, जिससे मच्छरों पे नियंत्रण रखा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94, अनुवांशिकता शब्द जो है वो किसने गढ़ा था? तो फ्रेंड्स अनुवांशिकता शब्द का जो गठन हुआ था ये बेटसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा बेटसन। नेक्स्ट पे चलेंगे, संलग्नता की खोज किसने किया था? तो संलग्नता की खोज जो किया था ये बेटसन ने ही किया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द का जो है निर्माण WL जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था ये सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो फ्रेंड्स किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कोशिश रहेगा कि कम से कम कोई मिस्टेक हो। वैसे अगर उच्चारण के समय या बोलते समय जल्दबाजी में अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखें, मैं उसको सुधार नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। वैसे फ्रेंड्स कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं एक डिटेल एनालिसिस करता हूँ, इसके थ्रोली अध्ययन करता हूँ, उसको आंसर को फाइंड करता हूँ, इसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके पास ऑथेंटिक जो है आंसर जो है प्राप्त हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स 99 पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। 101 है फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महान जनपदों का उदय हुआ था। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान में टोटल 3 महाजनपद जो है वो बिहार में अवस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो नालंदा के सराय टीला से जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है वे प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पाल कला के बौद्ध विहार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 103, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? फ्रेंड्स हर्यक वंश के उपरांत मगध पे जो है वो शिशुनाग वंश के जो है वो स्थापना हुआ था, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 104 पे, किस वर्ष नासरुद्दीन ने बिहार के शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो फ्रेंड्स 1394 में जो है वो बिहार के शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया गया था।
नेक्स्ट पे चलेंगे 105 पे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे 106 पे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स पटना में स्थित गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, तो और इसके जो निर्माण करवाए थे वो करवाए थे जॉन गैस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 107 पे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो फ्रेंड्स बिहार में सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का जो विरोध किया था वे किए थे मीर कासिम ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध जो है ये अली गौहर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सी इसका आंसर होगा, इसको ठीक कर लेंगे आप। नेक्स्ट पे चलेंगे 108 पे, और 108 है फ्रेंड्स, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो फ्रेंड्स बिहार होम रूल लीग की स्थापना मजहरूल हक के द्वारा 16 दिसंबर 1916 में किया गया था। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक के द्वारा जो है और बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आंसर में फ्रेंड्स ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो ई इसका आंसर हो जाएगा। 109 पे चलेंगे, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। तो फ्रेंड्स ये 5000 की आबादी पर जो है ये इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 110 पे, राज्य के राज्यपाल को किससे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स बात की राज्य के राज्यपाल की तो महाधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकार है, अधीनस्थ न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का भी अधिकार है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो मनोनीत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ वगैरह जो है वो ये भी राज्यपाल के द्वारा ही दिलवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे 111 पे, बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पायराइट की खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पायराइट जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये फ्रेंड्स रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है, और रोहतास के पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में पैराट का जो खनन किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो बिहार राज्य की बात करें औसत ऊंचाई की तो ये 53 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, बिहार भारत के किस भारत में स्थित है? बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है फ्रेंड्स ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो फ्रेंड्स बात करें पटना की तो ये बसा हुआ है, भागलपुर भी बसा हुआ है, ठीक है, मुंगेर भी बसा हुआ है, लेकिन गया जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 115 पे, इसमें पूछा गया है कि किस जैविक उद्यान अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो फ्रेंड्स संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये सांपों का घर कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स बिहार में गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पूर्वी मैदान में होता है। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 117 पे, मरुआ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स मरुआ के उत्पादन में बिहार का जो है प्रथम स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे मरुआ के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ पे है? बिहार में जो माल डब्बा बनाने का कारखाना है ये मुख्यतः भागलपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार लिंगानुपात भारत की तुलना में कितनी है? तो फ्रेंड्स ये बिहार के जो लिंगानुपात है ये कम है भारत की तुलना में। नेक्स्ट पे चलेंगे, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां सर्वाधिक 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है ये मधेपुरा में हुई है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो नियंत्रित किए जाते हैं ये वे स्वयं नियंत्रित होते हैं, यानी कि ऊपर दिए हुए हैं वे स्वयं विनियमित हैं, वे स्वयं विनियमित हैं। 122 पे चलेंगे, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो फ्रेंड्स
आपको पता होगा कि बिहार के बोध गया में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए, बोध गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 123 से 133 तक जो है मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका हम लास्ट में फटाफट आंसर बता दूंगा, इसको आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करना। अगर इसमें आपको दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, मैं इसका डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ तक मैथ का है। 133 पे चलते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित $1 ट्रिलियन प्लेटिनम किससे संबंधित है, यानी सिक्का किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये एक टोकन मनी है। ठीक है, यह एक टोकन सिक्का है जिसका अंकित मूल्य $1 ट्रिलियन है। ठीक है, और ये हाल ही में काफ़ी चर्चित हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, US। नेक्स्ट पे चलेंगे। किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में जो है बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पंजाब में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं और ये एक बारहमासी फल है। ठीक है, बारहमासी इसका उत्पादन होता है। गार्नो बदखसा स्वायत्त प्रांत जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये पामीर के पर्वत में जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे 136 पे। विश्व रेडियोग्राफी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप अपना स्कोर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे कि कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं। 137 पे चलेंगे। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये बड़े गर्व की बात है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पे चलेंगे। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स देना बैंक ने जो है वो असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 139 पे। 139 है हमारा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रधान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 140 पे। चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके अधिकारों की वकालत करता है। तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः जो है वो आदिवासी लोगों के अधिकारों की जो है वो वकालत करता है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है वो 1969 में गठित हुआ था और ये मानव अधिकारों से संबंधित एक संगठन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा आदिवासी लोगों की। नेक्स्ट पे चलेंगे 141 पे। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियो पनडुब्बी सौंपी है, इसका नाम निम्न में से क्या है। तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है वो है बेला। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान गुजरात को मिला है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा है। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम रखा गया है ये है किट्टूर कर्नाटक। ठीक है, किट्टूर कर्नाटक। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा भारत के संदर्भ में छाव और पाइक शब्द किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स भारत के संदर्भ में बात करें छाव और पैक की, तो ये जो संबंधित हैं ये हैं बंगाल के नृत्य के रूप में। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इरूलर और नारी कुरावा समुदाय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो समुदाय है इरूलर और नारी कुरावा ये मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, आंसर में नहीं दिया गया है तो ये आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट पर चलेंगे। मुल्ला पेरियार बांध विवाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के बीच विवाद का कारण है। तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का मुख्य कारण है। नेक्स्ट पे चलेंगे 147 पे। मिशन 2070 नेट जीरो इंडिया के लिए एक ग्रीन न्यू डील किसके द्वारा राजी की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रीन न्यू डील जारी की गई है ये मुख्यतः विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 148 पे। PNS तुगरील यानी PNS तुगरील जो सबसे बड़ा और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित और वितरित किया गया। तो फ्रेंड्स ये चीन के द्वारा वितरित किया गया और पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 149 पे। 149 है
कट्टुपनिया एक खानाबदोश आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है और आंध्र प्रदेश आंसर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हैंग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? तो ये मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइल से प्रसार को रोकथाम से संबंधित है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं फटाफट मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 123 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट पे 124 का जो आंसर होगा इसमें भी 8:1 हो जाएगा। 125 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर 126 की बात करें तो इसका हो जाएगा 4:9। नेक्स्ट पे चलेंगे 127 पे, और 127 का आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये होगा 80 छात्र। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 128 और इसका आंसर जो निकल के आता है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 12। 129 की बात करें तो 129 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा मंगलवार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मंगलवार। 130 की बात करें तो 130 का आंसर होगा 100। 131 की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 181/99। नेक्स्ट पे चलते हैं 132, और 132 फ्रेंड्स कोडिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 133 की बात करें फ्रेंड्स तो 133 मैं ऑलरेडी आपको जो है सॉल्व करवा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन का लगातार बिना रुके जो है रिवीजन किए हैं, इसका आंसर बताया हूँ। निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।